हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिली टोस्ट की बाइट की रेसिपी। खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही ये आसान है बनाना। तो इसको घर पे ही हम बनाएंगे, घर की ही चीज़ों से। ये इसको हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे और ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी भी लगता है। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए। और दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी भी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। चलिए यहाँ पे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे बटर। तो क्या होता है ना, मैं ना घर में ही बटर बनाती हूँ, बाहर से बहुत ही कम खरीद के लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करीब 5 से 6 टेबलस्पून ले लिया है घी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 7 से 8 आइस क्यूब, इसको डाल देंगे और इसको हम मिलाएंगे। तो बस 4 से 5 मिनट के अंदर ना हमारे यहाँ पे बटर बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करती हूँ ना, घर पे ही बटर बना के स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि बाहर से मैं बहुत कम लाती हूँ खरीद के। तो ये वाला हमारा अनसॉल्टेड बटर है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्टेड बटर बनाने चाहते हो ना, तभी घी में थोड़ा सा ना सॉल्ट डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका सॉल्टेड बटर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा हम उसको मिलाते रहेंगे ना, अब देखिए दोस्तों, अपने आप ये बटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही आराम से, घर पे अगर बटर ना हो ना, घर पे ही हम घी से उससे बटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसको मिलाते रहेंगे तो अपने अब धीरे धीरे बटर बन के बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। तो हम कितने यहाँ पे घी लिए थे, देखिए दोस्तों, जिसमें दाल चावल खाते हैं जो से स्पून में ना, उसी स्पून से ही मैंने घी लिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन के तैयार हो गया हमारा बटर। कितना सारा हमने घी लिया था और यहाँ पे कितना सारा हमारा बटर बन के तैयार हो गया। इसमें जो बचा हुआ है ना यहाँ पे आइस क्यूब, उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए, आराम से निकल भी जा रहा है और तुरंत बन भी गया है हमारे बटर। तो इतना है हमारा निकला, 7 से 8 क्यूब से हमारा आइस। यहाँ से ना अभी थोड़ा सा रख लेंगे, बाद में ये इस्तेमाल करेंगे। और अभी जितना हमारा बच गया ना, उसमें से अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक मेरा बच गया था आइस। तो यहाँ पे जितना अभी है उसमें अभी डालेंगे थोड़े से वेजिस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दिया हुआ है कैप्सिकम। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से टमाटोज। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का ना जितने सारे बीज थे ना, उसको निकाल दिया है। और डालेंगे इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता। अभी चलते, मेरे गार्डन से मैं तोड़ के लाऊंगी फ्रेश चिली, ग्रीन चिली। ये वाली ना मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसके देखिए साइज़ कितने छोटे छोटे साइज़ हैं, इसलिए ये ना बहुत ही स्पाइसी भी है। तो इसमें से मैं 4 लेके जाऊंगी और ये वाला कट करके फ्रेश वाला हम डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ कितने छोटे छोटे ये चिली है ना, लेकिन तीखा बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको कट करके डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे इस सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ दूसरे भी वेजिस डालना चाहो ना इसमें, तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर चाहिए तो हमने जो बटर रखा हुआ ना, उसी बटर को भी यहाँ पे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ज़रूरत नहीं पड़ा, आराम से मेरा उतने में ही ना, जितने सारे वेजिस लिए थे, तो आराम से यहाँ पे मेरा मिक्स हो गया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हो ना, तो यहाँ पे आप रेड चिली भी डाल सकते हो, तो थोड़ा और स्पाइसी यहाँ पे ये लगेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कितना सारा हमारा जो बटर है ना, यहाँ पे चिपक गया है। तो इसमें से हम ये निकाल देंगे और अच्छी तरह से इन सबको वेजिस के साथ अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। अगर यहाँ पे हमने सॉल्ट डाल दिया ना, तो वेजिस में से पानी निकलेगा और हमारा बिल्कुल भी अच्छे से रेसिपी नहीं होगा। तो हम लोग सॉल्ट में बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, बस उसको रखेंगे साइड में। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ब्रेड, ये मेरा फ्रेश ब्रेड है। यहाँ पे कोई भी उसका साइड्स को कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड लिया हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर दिया है। अभी ना ब्रेड को ना
एक साइड्स में अच्छे से उसको यहाँ पे सेक देंगे। तो यहाँ पे ना दोस्तों कुछ भी बटर या घी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा दबा दबा के उसको एक तरफ अच्छी तरह से यहाँ पे उसको रोस्ट कर लेंगे, ताकि एक तरफ अच्छे से रोस्ट हो जाए और दूसरी तरफ थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट रहे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको दबा दिया हुआ है, ताकि दूसरे तरफ ना अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए जहाँ पीछे तरफ ना कितना हमारे यहाँ पे रोस्ट हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली गर्म है, तो मैं टच भी नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए इतना ही हमें चाहिए। ऐसे करके हम सारे ब्रेड यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बच गया था, उसको अभी रख देंगे फ्रीज़ में। तो अभी बाद में उसको फिर से यूज़ करेंगे। तो मैंने उसको अभी फ्रीज़ में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रेड हमारे पूरे अच्छे से रोस्ट होके मैंने निकाल दिया है। अभी हमने जो लिया था ना, रखा हुआ था ये वेजिस बटर के साथ, इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसको चारों तरफ पतला सा एक यहाँ पे लेयर हम कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से उसको पूरा चिपका देंगे, ताकि ना यहाँ पे ये बटर है ना हमारा, तो आराम से ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लेयर हम डाल देंगे, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया है। अब हम उसी तरह ना दूसरे ब्रेड में भी यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे ऐसे करके सारे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ना सॉल्ट। देखिए मेरी इतना ही मैंने सॉल्ट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा ना चारों तरफ हाथ से ही यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे, नहीं तो ना अगर जहाँ पे डाल देंगे स्पून से ना, तो यहाँ पे ज़्यादा गिर जाएगा और कहीं पे थोड़ा सा लगेगा। जब बाइट लेंगे ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने हाथ से ही थोड़ा सा चारों तरफ मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने एक ग्रेटर ले लिया हुआ है। दोस्तों अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी आपको पसंद आए ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ मोज़रेला चीज़, इसको अच्छी तरह से हम ग्रेट कर देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला के डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से हो गया है। अगर आप ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड करना चाहते हो चीज़ तो डाल सकते हो। मुझे जितना क्वांटिटी लगा मैंने उतना ही मैंने डाला हुआ है। उसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। ये जो होता है ना चिली फ्लेक्स, वही वाला, ये मेरा घर का ही चिली फ्लेक्स है। अगर आपको चाहिए तो आप बोलोगे, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। तो इसके बाद यहाँ पे जो बटर रखा हुआ था ना, उसी बटर से हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे और चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से मेरा चारों तरफ अच्छे से ये मैंने डाल दिया हुआ है। देखिए अपने आप ये मेल्ट हो रहा है। अभी बनाए थे ना फ्रेश वाला, इसीलिए अपने आप अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है। देखिए इतना मेरा बच भी गया है। तो ये वाला चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं दो दो करके यहाँ पे ना मैंने डाल दिया हुआ है। उसको अभी हम कुक करेंगे ढक के, तब तक करेंगे जब तक थोड़ा सा ना यहाँ पे हमारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शूट करना भूल गई थी, उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो वहाँ पे जो उसका भाप निकलेगा ना, बस 1 ही मिनट में ना हमारा जो चीज़ है ना वो मेल्ट भी हो जाएगा और नीचे से ब्रेड क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा पूरा ये क्रिस्पी बन गए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कट करके कितने ज़्यादा हमारे क्रिस्पी बन के तैयार भी हुए हैं। तो ये सारे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, उसको भी मैं यहाँ पे कट करके दिखाऊंगी। मैं भी आपको यहाँ पे दूसरा भी दिखाऊंगी। सारे हमारे यहाँ पे क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। और ये रेसिपी फटाफट बन भी जाती है और इसमें ढेर सारा हमने वेजिस भी ऐड किए हैं ना, तो ये वाला हमारा हेल्दी भी है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ ओवरलोडेड चाहिए तो आप ज़्यादा चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही मैंने डाला हुआ है। तो ये वाला देखने के लिए जितना सुंदर लगता है उतना ही क्रिस्पी और इतना ही टेस्टी लगता है। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए ये वाली रेसिपी। और एक बार ये ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे ना बच्चों को आप स्कूल पे भी ये दे सकते हो। ये हमारा हेल्दी भी है, तो देखने के लिए ज़्यादा सुंदर भी लगता है। आपको अगर वाइट ब्रेड पसंद ना हो ना, आप अगर चाहो तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।